बंद था, मगर उस पर लिखा था, चांदनी तुम्हें देख रही। वो नाम जो उसने कभी सुना ही नहीं था, मगर दिल ने पहचान ली। चांदनी वही थी जिसकी आवाज़ उसके सपनों में गूंजती थी। सूरज निकला तो धुंध कुछ कम हुआ, मगर वो नहीं। अरमान ने सोचा जो कुछ देखा वो शायद हुआ था, मगर फिर गाड़ी के बोनट पर सफ़ेद फूल पड़ा था जिसकी पंखुड़ियाँ काफी सुरख थी। अरमान सरगोशी की आवाज़, चांदनी तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं सुनाई। गांव के लोग उसे देखकर खामोश हो। बूढ़ी औरत फिर सामने आई, वही जिसने पिछली रात अरमान को खबरदार किया था। बूढ़ी औरत, मैंने कहा था बेटा, रात के वक्त जंगल में मत जाओ। चांदनी किसी को नहीं छोड़ती जिसे वो देख ले। ना इंसान है ना साया है, वो चांद की बेटी है और चांदनी में बेड़िए उसके मुहाफिज हैं। शाम होती है। अरमान ने कैमरा खोला। इस वक्त वो घर के एक हिस्से में मौजूद था। कैमरे में सारी तस्वीरें गायब सिवाय एक। उसमें झील के किनारे एक औरत खड़ी थी जिसके इर्द गिर्द धुंध के बेड़िए घूम रहे थे। अरमान सरगोशी, चांदनी तुम वापस आओगे ना? और एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई औरत हंस रही। सूरज चला गया। रात दोबारा आई। हवा में वही खुशबू थी, सफ़ेद फूल की। फिर दूर से आवाज़ आई, एक मेलोडी जो दिल को चीर चुकी। अरमान सोचते हैं, ये आवाज़ वही फिर से। उसने अपनी खिड़की बंद की, मगर एहसास हुआ चांदनी अब बाहर नहीं बल्कि अंदर। अरमान ने कैमरे को उठाया और उसमें देखता है एक तहरीर अचानक उभर आई, मैं वापस आऊंगी अरमान। वो लम्हा जब ख्वाब और हकीकत एक हो गए। अरमान जानता था अब कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई। क्या चांदनी वाकई वापस आई? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करो SF हॉरर टॉक। अरमान को वो औरत याद आई जिससे उसने सवाल किया था कि क्या आप वो जंगल में नजर आने वाली औरत को जानती हैं? तो उसने कहा था कि वो औरत नहीं बल्कि चांद की बेटी चांद। उसके बेड़िए उसके मुहाफिज हैं और वो सिर्फ उसको दिखाई देती है जो उसकी तकदीर में लिखा। अरमान के दिल में खौफ के साथ एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हो रही थी, जैसे वो चाहता हो वो एक बार फिर से उसको देख ले। कहानी खत्म नहीं, ये तो आगाज है। चांदनी वापस आ रही है और इस बार अकेली नहीं।